नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूँगा 8वां पे कमीशन के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखिए, जो हमारे शिव गोपाल मिश्रा है, जो सेक्रेटरी है नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड के, तो डीओपीटी के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो है डीओपीटी के द्वारा, ये एक 23 तारीख को उनको एक लेटर लिखा गया था कि आप 8 पे कमीशन के बारे में जो भी कमेंट्स है या रेफरेंसेज है, आप अपना सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इसके संदर्भ में, इसके कॉन्टेक्स्ट में अपना जो रिप्लाई दिया है डीओपीटी सेक्रेटरी को, डिप्टी सेक्रेटरी और मेंबर सेक्रेटरी जो जेसीएम का है डीओपीटी का, जो गोपाल मिश्रा के द्वारा ये दिया गया है एक कमेंट्स, रेफरेंसेस कि 8वां पे कमीशन में क्या क्या होना चाहिए। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या जो भी ऑटोनोमस बॉडी या डिफेंस पर्सनल, सिविलियन पर्सनल जो भी है, उनके लिए ये बहुत ही जरूरी है। तो आइए बारी बारी से देखते हैं इसमें क्या उन्होंने कमेंट किया है। देखिए, पहले नेशनल काउंसिल जो स्टाफ साइड है, तो उसमें एक जेसीएम करके वर्ड आता है। तो जेसीएम मीन्स क्या होता है? ज्वाइंट कंसल्टिव मशीनरी। तो ये एक ऐसा मीन्स स्कीम है, प्लेटफॉर्म है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारा गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, जो भी डायलॉग्स होते हैं, उस संवाद का आदान प्रदान करता है और किसी तरह के डिस्प्यूट को रिजॉल्व भी करता है, कॉर्डियल रिलेशनशिप को मेंटेन करता है और किसी भी डिस्प्यूट या प्रॉब्लम पे एक पीसफुल रिजोल्यूशन के बारे में बात करता है। तो ये स्टाफ हो गया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ और गवर्नमेंट के बीच में एक घड़ी का काम करता है, जेसीएम, जिसे ज्वाइंट कंसल्टिव मशीनरी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं वो पॉइंट्स क्या क्या हैं जिसे शिव गोपाल मिश्रा के द्वारा लिखा गया है। देखिए दोस्तों, टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर 8 सीपीसी टू बी फॉरवर्डेड बाय सेक्रेटरी स्टाफ साइड एनसी जेसीएम। तो देखिए, इसमें 15 पॉइंट्स में ये मांगा गया है कि 8 पे कमीशन में ये बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो आइए बारी बारी से समझते हैं ये 15 पॉइंट क्या है। तो देखिए, पहला में क्या क्या कहा गया है कि बहुत सारे जो एम्प्लॉयज है अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, इंडस्ट्रियल और नॉन इंडस्ट्रियल वर्कर। इंडस्ट्रियल वर्कर कहने का मतलब वैसे लोग जो फैक्ट्री में, माइनिंग्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, ये डायरेक्टली वहाँ पे जो काम करते हैं। और नॉन इंडस्ट्रियल वर्कर मीन्स जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग या माइनिंग या किसी काम में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उस जगह पे काम करते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो गया, क्लरिकल स्टाफ हो गया, सिक्योरिटी गार्ड्स, मेंटेनेंस वर्कर। तो इंडस्ट्रियल और नॉन इंडस्ट्रियल वर्कर को इसमें ध्यान रखा जाए। वैसे पर्सनल बिलोंगिंग टू ऑल इंडिया सर्विसेज से जो बिलोंग करते हैं, ये सब के लिए ये बेनिफिट के बारे में बात किया गया है। तो अलग अलग देखिए, है पर्सनल बिलोंगिंग टू डिफेंस फोर्सेज एंड पैरामिलिट्री फोर्सेज, पर्सनल कॉल्ड एज ग्रामीण डाक सेवक बिलोंगिंग टू द पोस्टल डिपार्टमेंट। मीन्स 8 सीपीसी को इस तरह से बनाया जाए कि जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जीडीएस है, उनका भी ध्यान में रखा जाए। एक का स्ट्रक्चर, पर्सनल ऑफ यूनियन टेरिटरीज, यूनियन जो होते हैं केंद्र शासित प्रदेश, उनका जो पर्सनल है उनको भी ध्यान में रखा जाए। ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, एजी ऑफिस में जो काम करते हैं उनका पे स्ट्रक्चर, उनका जो भी अलाउंसेज है उसका ध्यान में रखा जाए। ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद मेंबर ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज सेटअप अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, लाइक जैसे रेगुलेटरी बॉडीज हो गया, सेबी हो गया, पीएफआरडीए हो गया। तो ये सब जो रेगुलेटरी बॉडीज है उसका भी एम्प्लॉयज को ध्यान में रखते हुए ये स्ट्रक्चर को बनाया जाए। एम्प्लॉयज ऑफ द सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी एंड इंस्टीट्यूशन, ऑटोनोमस बॉडी जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसका भी, जैसे सीबीआई वगैरह, ये सब ऑटोनोमस बॉडी है, तो वो सब का भी पे स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर ये बनाया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए, टू वर्क ऑन द कॉम्प्रिहेंसिव रिवाइज्ड पे पैकेज फॉर द कैटेगरी एज ऑन 1/1/2026। ये जो 1/1/2026 से लागू होना चाहिए, ये जो पे 8th पे कमीशन है 1/1/2026 से लागू होना चाहिए। तो ये क्लियर है दोस्तों। तीसरा में क्या कहता है, देखिए, मिनिमम वेज एज ए डिसेंट एंड डिग्निफाइड लिविंग वेज। जो मिनिमम वेज है वो डिसेंट एंड डिग्निफाइड होना चाहिए। तो देखिए, इसको अगर हिंदी में समझा जाए तो डिसेंट मीन सम्मानजनक होता है, ठीक है। तो सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए ऐसा मजदूरी जो हो जिसे लोग अपने लाइफ को स्टैंडर्ड रूप से, सम्मानजनक रूप से जीवन यापन कर सके, तो ऐसा इसमें पे स्ट्रक्चर बनाने की मांग की गई है। नेक्स्ट 4th नंबर में देखते हैं
The 8 CPC should consider the merger of non-viable pay scales. मीन्स नॉन वाइबल पे स्केल के बारे में बात किया गया है। तो कुछ यहाँ पे जो पे स्केल्स है, लेवल्स है, उसको मर्जर की बारे में मांग की गई है। तो नॉन वाइबल करने का मतलब कुछ ऐसे जो बेसिक पे है, जो जैसे लेवल 1 है 18,000, तो वो काफ़ी नहीं है। MTS जो 18,000 ग्रेड पे में MTS स्टाफ होते हैं या ग्रुप डी स्टाफ जो होते हैं, हालांकि ग्रुप डी का कोई कंसेप्ट नहीं है, सभी ग्रुप सी में आते हैं, तो उनका जो बेसिक है उन्हें मर्ज करने के लिए कहा गया है। मीन्स लेवल 1 को मर्ज कर देना है लेवल 2 के साथ, ऐसा मांग किया गया है। लेवल 3 को मर्ज कर देना है लेवल 4 के साथ, एंड लेवल 5 को लेवल 6 के साथ मर्ज करना है। मीन्स ये जो नॉन वाइबल करने की बात है यहाँ पे, ये जो रिन्यूमरेशन मिल रहा है ये काफी नहीं है, कुछ ऐसा जो बेसिक है उसको अपग्रेड करने की बात कही गई है। तो ये चौथा पॉइंट हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं, टू कंसीडर द एग्जिस्टिंग एनोमली इन MSCP स्कीम एंड टू रिकमेंड मिनिमम 5 प्रमोशन। देखिए, ये 6th पे कमीशन जब था और 7th पे कमीशन जब लागू होने वाला था, तो ये डिमांड हो रहा था उस समय भी कि कम से कम 5 प्रमोशन होल सर्विस में दिया जाए, इंक्लूडिंग MSCP को मिलाकर। तो ये हो गया आपका 5 प्रमोशन की बात। देखिए, एक क्या है, टू डिटरमाइन द इंटरिम रिलीफ टू बी सैंक्शन इमीडिएटली टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर। देखिए, इंटरिम रिलीफ यहाँ इमीडिएटली देने की बात कही गई है। इंटरिम रिलीफ दोस्तों एक होता है जो भी फाइनल रिलीफ मिल रहा है, फाइनल बेनिफिट्स मिल रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो उसके पहले जो इमीडिएटली कुछ समय के लिए टेम्पोररी रिलीफ जो दिया जाता है बिफोर फाइनल रिलीफ, तो उसे क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि इमीडिएटली उसे देना चाहिए, उसमें डिले नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ DA एंड DR इमीडिएटली टू बी मर्ज विथ पे एंड पेंशन। एक सर्टेन लेवल पे DA और DR को बेसिक पे में मर्ज करने की बात कही गई है विथ पे एंड पेंशन। नेक्स्ट है, टू सेटल द वेरियस 7 CPC एनोमोलीज विच द स्टाफ साइड रेज्ड इन द एनोमोली कमिटी मीटिंग एंड JCM। देखिए, 7th पे कमीशन में कुछ जो ऐसा कंडीशन था जिसे मांग किया गया था, जो आज ये 7th पे कमीशन का 10 साल होने वाला, अभी तक ये मांग पूरा नहीं हुआ। तो फिर से हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं इनका मांग कर रहे हैं कि जो 7th CPC का एनोमोलीज था, जो मांग डिमांड था, उसे पूरा किया जाए। नेक्स्ट है दोस्तों, ये पेंशन, रिटायरमेंट ग्रेजुएटी, फैमिली पेंशन, रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन आफ्टर 12 ईयर्स। मीन्स कुछ रिटायरमेंट से रिलेटेड बात यहाँ पे डिमांड मांगा गया, जैसे एग्जिस्टिंग रिटायरमेंट बेनिफिट में इंप्रूव करना है, डेथ कम रिटायरमेंट जो ग्रेजुएटी है उसके बारे में, फैमिली पेंशन जो है और कम्यूटेशन है। जैसे कम्यूटेशन अभी 15 साल के बाद जो ये फिर से आप जब अपना पेंशन को कम्यूट करते हैं तो वो 15 साल के लिए लॉक हो जाता है 40%, लेकिन इसे 12 साल के लिए डिमांड किया गया है कि ये 12 साल के अंदर ही फिर से रिस्टोर हो जाए। और जो पेंशन है उसे हर 5 साल में क्या किया जाए, रिवाइज किया जाए। तो ये इस 15 पॉइंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है टर्म है जो 8 CPC के लिए रिकमेंड किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये CCS पेंशन के बारे में बात किया गया है। CCS पेंशन 1972 था, लेकिन अब ये CCS पेंशन रूल 2021 हो चुका है, तो इसको रिव्यू करने की बात कही गई है। और एक जो डिफाइंड पेंशन लागू करना है जो गवर्नमेंट को, उसके बारे में बोला गया है कि ऐसा डिफाइंड पेंशन हो और नॉन कंट्रीब्यूटरी स्कीम हो। जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाता था, नहीं लिया जाता है, लेकिन अभी जैसे NPS में हम लोग से 10% कंट्रीब्यूशन को लिया जाता है बेसिक प्लस DA से, लेकिन ओल्ड पेंशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाता था। तो उसके बारे में भी यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया गया है सेक्रेटरी के द्वारा। नेक्स्ट है, CGHS से रिलेटेड जो भी इशू है, CGHS से रिलेटेड मैटर एंड टू रिकमेंड मेथड्स फॉर प्रोवाइडिंग कैशलेस एंड हैसल फ्री। ठीक है, तो CGHS रिलेटेड मैटर जैसे कैशलेस फैसिलिटी एंड हैसल फ्री ट्रीटमेंट को और भी स्मूथ बनाने का रिकमेंडेशन इस पॉइंट में कही गई है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी अप टू द पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। मीन्स रिव्यू करना है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को, और हॉस्टल सब्सिडी और जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अभी 12th क्लास तक मिलते हैं। मैं इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाया हूँ, आप इसे प्लेलिस्ट में जाकर या कार्ड बटन में जाकर चेक कर सकते हैं। उस अमाउंट को बढ़ाना है, ऐसा बात रिकमेंड किया गया है। और ये जो 12th क्लास तक मिलता है इसको बढ़ाकर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक ले जाया जाए। आगे देखते हैं, टू रिव्यू एंड रिकमेंड इंट्रोडक्शन ऑफ सच एडवांसेज विच आर रिक्वायर्ड। मीन्स कुछ ऐसा एडवांसेज है जो रिक्वायर्ड है एम्प्लॉयज को, डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज को,
उसको लाया जाए और जो एडवांसेज एबोलिश कर दिया गया है 7th पे कमीशन या और किसी पे कमीशन में, उसे फिर से रिस्टोर किया जाए। जैसे एजुकेशन लोन होता है दोस्तों, तो ये जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट में एक हेवी अमाउंट मिलता नहीं है, तो एजुकेशन लोन को लाया जा सकता है। और जैसे फेस्टिवल एडवांस था, तो ये सब रिस्टोर किया जा सकता है। तो ये हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, टू कंसिडर पेमेंट ऑफ रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस टू ऑल द कैटेगरी ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज। रेलवे एम्प्लॉय के लिए रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस को देने की बात कही गई है। ये सारे एम्प्लॉय के लिए जो भी रिस्क और हार्डशिप को लेकर काम करते हैं, जो थ्रू आउट द 360, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हो गया है, रेलवे एम्प्लॉय हु वर्क राउंड द क्लॉक ऑन ऑल 365 डेज, उसके लिए अलग से रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस का बात किया गया है। एंड लास्ट पॉइंट है, टू कंसीडर द हाईली पेरिनियल रिस्क एंड हजार्डियस वर्किंग कंडीशन अंडर विच द डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉय इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग आर्म्स, एमुनेशन, केमिकल, एक्सप्लोसिव एंड एसी। तो डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉय जो आर्म्स, एमुनेशन, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, केमिकल्स, एक्सप्लोसिव या एसिड आदि बनाने का काम करते हैं, तो उनको रिस्क अलाउंस दिया जाए, इंश्योरेंस कंपनसेशन, ये सब अलग से मिलना चाहिए। तो ये दोस्तों 15 पॉइंट जो हमारे शिव गोपाल मिश्रा है, सेक्रेटरी स्टाफ साइड जेसीएम का, उन्होंने डिमांड किया है कि 15 पॉइंट को ध्यान में रखा जाए। मुझे लगता है कि और भी बहुत सारे पॉइंट को ऐड किया जा सकता है। अगर ये एम्प्लॉयज लोग से ये कमेंट मांगा जाए अलग अलग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से, तो बहुत सारे जो रिकमेंडेशन है, सजेशन से जरूर निकल के आएंगे। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है 8 पे कमीशन के लिए दोस्तों। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को बढ़िया लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।